50 लाख कर्मचारियों व 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी हां, अगर आप भी एक कर्मचारी हैं या पेंशन लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी करने जा रही है और यह जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, जिसका काफी लंबे समय से सभी पेंशन लाभार्थी, सभी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी कब करेगी, सैलरी में बढ़ोतरी कब करेगी। हालांकि अब वह इंतजार समाप्त होते हुए दिख रहा है। अब सरकार कब यह बढ़ोतरी करने वाली है और कितनी बढ़ोतरी करने वाली है, पूरी कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं या पेंशन लाभार्थी हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, काफी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार किया जा रहा है कि सरकार यह आयोग कब से लागू करेगी और इसके लिए हाल ही में कैबिनेट ने टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR को मंजूरी भी दे दी है। यानी अब सैलरी, महंगाई भत्ता और पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है, खुल गया है आधिकारिक तौर पर। अब देश के करीब 50 लाख कर्मचारी हैं और 65 लाख पेंशन धारक हैं जिन्हें सीधा फायदा मिलने वाला है। तो आप पेंशन धारक हैं या कर्मचारी हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देगा। और यहां पर जो पेंशन हाइक है, जो पेंशनर इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी, और जो कर्मचारी हैं वे भी सैलरी को लेकर इंतजार करते रहते हैं कि फिटमेट फैक्टर कब बढ़ेगा। अगर सरकार फिटमेट फैक्टर बढ़ाती है तो ऑटोमेटिक सैलरी भी बढ़ जाती है। अब यहां पर किस प्रकार से पेंशन लाभार्थियों या कर्मचारियों को बढ़कर पेंशन मिलने वाली है उसका कैलकुलेशन भी करके हम आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो देखते रहेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि कब लागू होगी नई सैलरी और पेंशन। तो देखिए, सरकार ने आयोग को 18 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा दी है। यानी कि सरकार ने आयोग को कहा है कि 18 महीने के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट सौंपनी है और माना जा रहा है कि अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, जो समय निर्धारित किया गया है, अगर उस समय के अनुसार यह कार्य हुआ तो नए वेतन प्रणाली, न्यू पे सिस्टम 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। नए साल से पहली तारीख से या पहले महीने से पेंशन धारकों को जबरदस्त खुशखबरी मिल सकती है। यानी कि जनवरी से नई सैलरी होगी, नई पेंशन दरें लागू मानी जाएंगी। भले ही पेमेंट थोड़ा बाद में शुरू हो जाए, लेकिन यह जनवरी से ही लागू माना जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर का लाभ भी मिलेगा। जी हां, पेंशन में बढ़ोतरी होगी, सैलरी में बढ़ोतरी होगी और एरियर भी जबरदस्त उन्हें मिल पाएगा, एरियर का भी लाभ मिलेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि पेंशन और सैलरी दोनों में बड़ा इजाफा। अब देखिए, 7वें वेतन आयोग में फिटमेट फैक्टर जो है वह 2.57 रखा गया था। यानी जिसकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपए थी, उसकी नई बेसिक सैलरी 25,700 रुपए हो गई थी। अगर 8वें वेतन आयोग में यह फिटमेट फैक्टर 3 या उससे ज्यादा हुआ तो पेंशन और सैलरी दोनों में बड़ा इजाफा देखने को आपको मिलेगा। थोड़ा कैलकुलेशन करके हम आपको समझाएंगे ताकि आप
और अच्छे से समझ सकें, तो चलिए उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके इस चैनल को आप शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए 25,000 की पेंशन कैसे बढ़कर 50 हो सकती है, यहां पर थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए अभी किसी की बेसिक सैलरी जो है, सॉरी बेसिक जो पेंशन है वे 25,000 रुपए है। इनकी अभी किसी की बेसिक पेंशन 25,000 रुपए है। अगर सरकार फिटमेट फैक्टर को 2 पॉइंट करती है, इनकी 2.0 करती है, तो पेंशन सीधे 50,000 रुपए तक बढ़ जाएगी, यानी पेंशन लगभग दोगुनी हो जाएगी। अगर किसी का पुराना बेसिक पे 40,000 रुपए है, तो देखें कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी, यहां पर ध्यान दीजिएगा। फिटमेट फैक्टर 2.57 होने पर नई बेसिक जो बेसिक पे होगा वह यहां पर 1,02,800 होगी और पेंशन 50% यानी कि 51,400 मिलेगी। अगर फिटमेट फैक्टर 3% हो गया तो नई बेसिक 1,20,000 और पेंशन 60,000 होगी। और वहीं अगर फिटमेट फैक्टर 3.68 हुआ तो यहां पर पेंशन 73,600 तक पहुंच सकती है। यानी जितना ज्यादा फिटमेट फैक्टर उतनी ज्यादा पेंशन में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और इसी प्रकार से सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। अब महंगाई राहत का भी होगा असर। देखिए जब बेसिक पेंशन बढ़ती है तो उस पर मिलने वाली महंगाई राहत यानी कि डीआर की रकम भी अपने आप बढ़ जाती है। अगर उदाहरण के तौर पर यहां पर समझे, अगर पुरानी पेंशन 20,000 रुपए है और डीआर 20% है तो 4,000 रुपए मिलता है। लेकिन अगर 30,000 रुपए हो गई तो डीआर 6,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। यानी नई पेंशन के साथ महंगाई से सुरक्षा और बेहतर हो जाएगी। तो यहां पर यह जल्द ही 8 पे कमीशन लागू होने जा रहा है। इसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है, तैयारियां चल रही है और हो सकता है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाए। आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, लेकिन जैसे ही 8 पे कमीशन लागू होता है, 8वें वेतन का आयोग शुरू होता है, तो यहां पर पेंशन लाभार्थियों को, कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी और आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। और आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो ये थी आपके लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।